वेलकम वंस अगेन ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था द हांस वुडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम और द फ्यूजन सिस्टम नोमेनक्लेचर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट की मैं बात करूं कि जब जो रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है वो कार्बोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मेरे पास ये कोई साइक्लोप्रोपेन है, ये कोई साइक्लोप्रोपेन है, इसमें से मैं किसी एक कार्बन का रिप्लेसमेंट हेटेरोएटम द्वारा कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहां से मैंने इस वाले कार्बन का रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से, तो इस प्रकार से मेरे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इन्हीं का हम नोमेनक्लेचर करेंगे द रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम के थ्रू। तो इस प्रकार से जितने भी हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उन सभी का नोमेनक्लेचर जो इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट की मैं बात कर लूं तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा वो कार्बन और हेटेरोसाइक्लिक जो एटम है उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहां पे मेरे पास ये कोई साइक्लोब्यूटेन है, यहां से मैं अगर एक कार्बन और साथ में दो हाइड्रोजन का रिप्लेस करवा देता हूं तो यहां पे दो वैलेंसी वाला हेटेरोएटम आएगा, जैसे ऑक्सीजन आ गया या फिर सल्फर आ गया। इस प्रकार से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही हेटेरोएटम आएगा और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। अब दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हेटेरोएटम है उसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द हांस वुडमैन नोमेनक्लेचर, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, केवल हेटेरोसाइक्लिक का प्रीफिक्स यूज करेंगे, साथ में इसकी पोजीशन लिख देंगे। जैसे कोई भी अगर सपोज ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सा, तो साथ में ऑक्सीजन की पोजीशन को इंडिकेट कर दिया जाएगा बाय न्यूमेरिकल। अब बात कर लेते हैं जैसे जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इनका फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे सिंपली मैं दो एग्जांपल लूं, यहां से मेरे पास ये कोई नॉर्मल साइक्लोएल्केन है, ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। सिंपली हम इसका नाम साइक्लोप्रोपेन देते हैं। बट अभी मैंने बताया जब मैं एक कार्बन का रिप्लेसमेंट कर देता हूं उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे यहां से मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा दिया हेटेरोएटम के रूप में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, हमें पता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट अब्सेंट है तो उसके बाद में क्या करते हैं, जो हेटेरोएटम है उसका प्रीफिक्स और उसकी जो पोजीशन है वो साथ में लिखते हैं। बट यहाँ पे एक ही हेटेरोएटम है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ऑक्सा। उसके बाद में जो नॉर्मल कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसका नाम लिखते हैं, वो का वो एज इट इज लिख देते हैं, जैसे ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी प्रीफिक्स होंगे उसका एंड का जो लेटर है वो ऐसे एंड हो रहा है इनका, तो जो द रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम है इसे हम ए नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। ये फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनाने वक्त बहुत ज्यादा काम आने वाली बातें हैं। एक और एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे ये है मेरे पास, अब इस वाले ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, बेंजीन से। सिंपली पता है हमें, जैसे ये बेंजीन है, यहां से एक कार्बन का रिप्लेसमेंट मैंने नाइट्रोजन से कर दिया, तो ये बेंजीन है। अब इसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, जैसे नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, तो नाइट्रोजन को बोलते हैं अज़ा। अब इसके लिए हम बेंजीन ही यूज करेंगे। ये बेंजीन के लिए स्पेसिफिक केस है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बोसाइक्लिक रिंग के अंदर तो हम बेंजीन यूज करेंगे। अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड ना होते तो देखिए, जैसे
अगर ऐसा कोई हमारे पास आ जाता एग्जाम्पल, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? जैसे ये सल्फर है, सल्फर को क्या बोलते हैं? थाया। अब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी लिखेंगे, तो यहां से देखिए जैसे 1 2 3 4 5, यहां से 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 4 डाई इन। यानी इन दो एग्जाम्पल के अंदर हम जब डिफरेंस करेंगे, तो अगर किसी कार्बोसाइक्लिक रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तो इसे हम इन डाई इन लिख सकते हैं। बट अगर 3 डबल बॉन्ड है, तो उसे हम ट्राई इन ना लिखकर क्या प्रेफर करेंगे? बेंजीन प्रेफर करेंगे। अगर हम ट्राई लिखते हैं तो वो हमारा रॉन्ग आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज बेंजीन। तो इसके लिए हम सीधा बेंजीन यूज करते हैं, साथ में प्रीफिक्स, उसके बाद में बेंजीन। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है अपना? प्रीफरेंस एंड नंबरिंग। अगर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर दो हेटेरोएटम आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, तो हम कौन से वाले को प्रीफर करेंगे और उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए द हांस वुडमैन नोमेनक्लेचर के अंदर जो मैंने बताया था नंबरिंग का रूल, वही फॉलो होगा। मैं सिंपली यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सीधा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, उसकी की पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे पहले देखिए, जो फर्स्ट प्रीफरेंस किसे देंगे हम? फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे हम जो हाईएस्ट प्रायोरिटी को, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ हेटेरोएटम। जो हेटेरोएटम प्रायोरिटी के अंदर सबसे ज्यादा होगा, यानी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होगी, जो मैंने बताई थी आप लोगों को एक ट्रिक के जैसे बताई थी कि आप या तो ये मान सकते हो कि ग्रुप के अंदर जो सबसे टॉप पे होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। और मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे कुछ करके यहां से जब हम जाते हैं तो वो प्रायोरिटी। तो सबसे पहले हम हेटेरोएटम को प्रायोरिटी देंगे। पता है आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया था कि जो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री है उसका किंग केवल हेटेरोएटम है, तो हेटेरोएटम को प्रायोरिटी देंगे। बट जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर हेटेरोएटम होगा, सबसे पहले प्रीफरेंस उसको देंगे। अब सेकंड प्रीफरेंस की बात करूं मैं, सेकंड प्रीफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड प्रीफरेंस अदर हेटेरोएटम, जो कि प्रायोरिटी टेबल के अंदर फर्स्ट जो अपना हेटेरोएटम है उससे नीचे आएगा। थर्ड प्रीफरेंस की बात करूं, थर्ड प्रीफरेंस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। थर्ड प्रीफरेंस जो है वो हम मल्टीपल बॉन्ड्स को देंगे। थर्ड प्रीफरेंस हम मल्टीपल बॉन्ड्स को देंगे। अब जो फोर्थ प्रीफरेंस है वो किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। इफ चॉइस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले फर्स्ट प्रीफरेंस किसको देंगे? हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर जो हेटेरोएटम होगा। सेकंड किसको देंगे? अदर हेटेरोएटम को। थर्ड प्रीफरेंस नंबरिंग करते समय मल्टीपल बॉन्ड्स को देंगे। फोर्थ जो है सब्स्टिट्यूएंट्स को देंगे। उसके अंदर क्या कर रहे थे? सब्स्टिट्यूएंट को बाद में दे रहे थे, पहले सॉरी जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको बाद में दे रहे और सब्स्टिट्यूएंट को पहले दे रहे थे। बट और सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफरेंस देते वक्त, नंबरिंग करते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर देंगे। तो ये जो है अपना नंबरिंग और प्रेफरेंस का ऑर्डर हो जाता है। इस प्रकार जो रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। एक बार ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स नोट डाउन किए, बड़े क्लासिक एग्जांपल है, तो इनको समझते हैं। सारे के सारे जो रूल्स सभी हमने डिस्कस किए हैं वो सभी यहाँ पे आसानी से हम लोगों को समझ में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले एग्जांपल की। तो इस वाले एग्जांपल के अंदर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें 2 हेटेरोएटम प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो अगर एक से ज्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट हो तो मैंने बताया था कि आपको जो है प्रीफरेंस और नंबरिंग वाला रूल फॉलो करना होगा, जो कि मैंने द हांस वुडमैन नोमेनक्लेचर के अंदर भी बताया था। तो यहाँ से
बात करते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी की। अब प्रायोरिटी कौन से वाले को देंगे, जो टॉप पे होगा प्रायोरिटी टेबल के अंदर। अब जिसकी, या फिर ये मान लीजिए कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग तो पता है, नंबरिंग स्टार्ट होगी ऑक्सीजन से 1। अब उसके बाद में अदर जो हेटेरोएटम है उसको कम से कम नंबर देना, सेकंड प्रीफरेंस उसको देनी है। तो इस साइड से जब हम मूव करते हैं तो 1 2 3 4 पे आता है, बट इस साइड से जब हम मूव करेंगे तो 1 2 3, तो ये वाला जो वे है वो करेक्ट होगा और ये वाला जो है वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ से 4 5 अदर सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, यानी कि अपनी नंबरिंग हो चुकी है। अब इसका नाम जब हम लिखते हैं आईपीएससी तो कैसे लिखेंगे पता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट अब्सेंट है। उसके बाद में जो अपना हेटेरोटर्म है उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, साथ में उसकी पोजीशन लिखते हैं। अब यहां से देखिए 1 ओक्सा, ठीक है, 1 ओक्सा, 3 एजा, 1 ओक्सा 3 एजा, और उसके बाद में क्या, साइक्लो। अब ये जो 5 मेंबर्ड है, अगर यहां पे दोनों जो है कार्बन होते तो इसका नाम क्या होता, साइक्लोपेंटा। तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटा। इसको हम साइक्लोपेंटे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि इन था। अगर इसका नाम, अब हमें जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन भी डिनोट करनी होगी। तो यहां से ये 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 ओक्सा 3 एजा साइक्लोपेंटा 2 4 डाइईन, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन भी हमें नोमेनक्लेचर के अंदर जो है दर्शानी होती है। सब्स्टिट्यूएंट की भी होती है, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं, बट सब्स्टिट्यूएंट अब्सेंट है इसलिए हम 1 ओक्सा 3 एजा साइक्लोपेंटा, उसके बाद में जो अपना डाइईन बच गया, यानी कि अब टोटल जो अपना कंपाउंड है उसका नाम ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब यहां से देखिए सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है 2 हेटेरोएटम है, डिफरेंट हेटेरोएटम है। प्रेफरेंस देंगे 1 नंबर पे ये सल्फर। अब इस साइड से आप मूव करें या इस साइड से मूव करें, दोनों साइड में जो नाइट्रोजन है उसको सिमिलर नंबर मिलने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए हम बेंजीन यूज नहीं कर सकते, मैंने बताया था आपको, इसके अंदर केवल 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी कि इसके लिए हम डाइईन या फिर ईन यूज करेंगे। बेंजीन उसी के लिए यूज करेंगे जब साइकिल के अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड हो। अब इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक पे क्या है, थाया, 4 अजा साइक्लो, साइक्लो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये साइक्लो। उसके बाद में क्या होगा, हेक्सा, नॉट हेक्सेन या हेक्सीन, हेक्सा 3 और 5, 3 5 डाइईन, ये इसका नाम हो जाता है। इसके लिए बेंजीन यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर केवल 2 ही मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड जो है वो 3 नहीं। तो थर्ड वाला देखते हैं, बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल है। जब इसकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग देखिए, पता है जो प्रायोरिटी के अंदर सबसे ज्यादा होगा उसे 1 नंबर देंगे, तो 1 नंबर। अब उसके बाद में किसका नंबर आएगा, नाइट्रोजन का। तो इस साइड से चलो या फिर इस साइड से चलो, मिलने तो नाइट्रोजन को 4 ही नंबर है, बट अगर हम ये वाला वे यूज करते हैं तो हमें जो एक और थर्ड जो हेटेरोएटम है उसको भी कम से कम नंबर मिल जाते हैं। तो ये वाला जो वे है वो करेक्ट होगा, ये वाला रॉन्ग होगा। इस वाले वे से चलेंगे तो 1 नंबर 2 3 4 5 6। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखिए 1 पे क्या है, थाया, 1 थाया। अब उसके बाद में सल्फर के बाद में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो अपना नाइट्रोजन है उसको। तो नाइट्रोजन को प्रीफिक्स यूज करेंगे 4 अजा। अब उसके बाद में 2 नंबर पे क्या है, सिलिकॉन, तो 2 सिल्ला साइक्लो। अब देखिए इसके अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, हमने तीनों हेटेरोएटम की जो प्रीफिक्स है वो यूज कर लिया, साथ में इनकी पोजीशन भी बता दी। उसके बाद में ना मल्टीपल बॉन्ड है, ना अदर है कोई ग्रुप जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, या फिर ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो उसके बाद में 2 सिला साइक्लो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड है। तो इसका नॉर्मल नाम क्या होता, अगर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन होता, यानी कि इसका अगर ये वाली फॉर्म में होता तो इसका नाम क्या होता, साइक्लोहेक्सेन। तो वो हम लिख देंगे, नॉर्मल एल्केन का नाम लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से इस वाले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 थाया 4 इजा 2 सिला साइक्लोहेक्सेन।
अब फोर्थ वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहां से देखिए दोनों तरफ सल्फर सल्फर है। अगर मैं यहां पे ब्रोमीन ऐड कर देता हूं, बड़े क्लासिकल एग्जाम्पल बन जाएगा। देखिए यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1। अब इस वाले वे से भी मूव कर सकते हैं, इस वाले वे से भी मूव कर सकते हैं। अगर इस वाले से करते हैं तो 2 3 4, इस वाले से भी 2 3 4, यानी कि मिलना तो सल्फर को 4 ही है, बट ये वाला वे जो है वो गलत होगा, क्योंकि यहां पे अगर इस वाले वे से जाते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है इसको भी कम से कम नंबर मिल जाते हैं। तो 4 5 6। अब देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 4 डाइथाया, डाई यूज किया क्योंकि दो सल्फर है इसलिए डाइथाया। उसके बाद में साइक्लो हेक्सा। अब हेक्सेन यूज नहीं कर सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कहां कहां प्रेजेंट है उसकी पोजीशन लिख देंगे 2 और 5 पे। साइक्लो हेक्सा 2 5 डाई इन। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 2 ब्रोमो 1 4 डाइथाया साइक्लोहेक्सा 2 5 डाई इन। इस प्रकार से हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, और तो द रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो अच्छे से समझ लिया है। मैं आप लोगों को 2-4 एग्जांपल्स दे देता हूं, आप एज ए होमवर्क कीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, एक वाला एग्जाम्पल ये वाला हो गया। दूसरा और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। बड़े क्लासिकल एग्जाम्पल है, आप लोग कीजिएगा एज ए होमवर्क। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।